मैं अंकुर कुमार मिश्र आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के अंतर्गत क्लास 9th We find n rational numbers between two rational numbers। हम जानते हैं कि कोई दो रेशनल नंबर के बीच we know that कि there are infinite rational numbers and irrational numbers between two rational numbers। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं n रेशनल नंबर्स के बारे में, किनके बीच, दो रेशनल नंबर के बीच। सपोज let x and y are two rational numbers, then two rational numbers such that ऐसा कि y क्या हो, y is greater than x, then d बराबर y माइनस x डिवाइडेड बाई n प्लस 1 to the n rational numbers between x and y are given as। मान ली कि x और y क्या है, दो रेशनल नंबर्स है। ठीक है, और कैसे है, तो y किससे बड़ा है, x से बड़ा हो, तब d बराबर y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ये कोई कॉमन क्या टर्म है, d y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ठीक है, तब अगर हमें n फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम n प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो द n नंबर्स बिटवीन x एंड y आर गिवन एज, तो पहला हो जाएगा फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर हो जाएगा, देखिए जो y बड़ा है किससे, x से, दैट मीन्स x छोटा है y से, तो d किस में होगा, d x प्लस क्या होगा, d होगा ना। तो सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा बिटवीन फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस d। ओके, यही d एड होगा किसमें, x में। क्यों, क्योंकि x छोटा है किससे, y से। सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। ऐसे ही ये थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y हो जाएगा x प्लस 3d। ओके, ऐसे हम देखें यहाँ पे जब थर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, थर्ड हो जा रहा है ना। तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, तो x प्लस 1 इंटू डी। सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y क्या हो गया, x प्लस 2d, तो यहाँ पे 2 आया ना सेकेंड पे। थर्ड के लिए यहाँ पे 3d आया है प्लस, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे ही हमें कितना फाइंड करना है, n ना। तो देयरफॉर यहाँ पे n रेशनल नंबर between x and y,
y बराबर हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे n इंटू डी हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिए। ये d कहाँ से आ रहा है तो d आएगा कहाँ से, यहाँ से, इस रिलेशन से। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कैसे समझना है। सपोज करिए हमसे कहा कि क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड फोर रैशनल नंबर, फाइंड फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, ओके, 3 या 3 and 4, 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, फोर रैशनल नंबर फाइंड करना है किनके बीच, 3 and 4 के बीच। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंड n रैशनल नंबर ना, n जो है हो सकता है कभी कभी 4 दे दे, कभी कभी क्या हो 6 दे, कभी 10 दे। ठीक है, तो n यहाँ पे कोई भी क्या हो सकता है, कोई पॉजिटिव, दैट मीन्स n क्या है, मान लीजिए n नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि यह कम से कम कहेगा 2, कम से कम तो कहेगा 2 ही कहेगा। 1 कहे तो उनका क्या करिए, सम का है क्या करिए, हाफ कर दीजिए। जैसे 3 and 4 के बीच में यदि हमसे कोई एक रेशनल नंबर पूछता है तो क्या करते हैं, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 7/2, दैट मीन्स 3.5 आ गया ना। तो 1 रेशनल नंबर पूछेगा तो हम सीधे क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम करके क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो 1 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा बिटवीन 3 and 4, कोई भी रेशनल नंबर हो। जब ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले आप ये देखिए कि जिन दो नंबर के बीच में फाइंड करना है उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, उन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y - x डिवाइड बाई n+1, यहाँ पे y - x इसलिए मैंने किया है कि y क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उसी में से छोटे वाले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम d निकालेंगे, फर्स्ट भी क्या निकालेंगे, d। ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे करिए लेट y क्या है, x बराबर क्या है, तो जो छोटा हो x बराबर 3 हो जाएगा, x क्या है 3 है, और y क्या है 4। तो देयरफॉर, अच्छा n क्या है, n, तो n यहाँ पे देखिए n फाइंड कर रहे हैं ना, n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे n के प्लेस पर कितना नंबर फाइंड करना है, 4। n यहाँ पे क्या हो गया है 4। ठीक है, तो देयरफॉर d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा y - x डिवाइडेड बाई n+1, यही होता है ना। पहले हम d निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो y - x, तो 4 - x के प्लेस पे क्या रखेंगे 3 डिवाइडेड बाई n क्या है 4 प्लस 1, तो ये आ गया 1/4।
5। ठीक है, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/5 आ गया। अब जब d जैसे ही फाइंड हो जाएगा वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, इजिली हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू 3 और 4 के बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, तो देखिए x प्लस डी हो रहा है ना, x प्लस डी, तो यहाँ पे x क्या है, 3 है, चलिए 3, d क्या फाइंड किए हैं, 1/5। ठीक है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15 और 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, वैसे ही यहाँ से सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन वो लैंग्वेज यहाँ पे लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या होगा 2d, एक्स प्लस 2d दैट मीन्स एक्स क्या है 3 प्लस 2 इंटू डी 1/5। ठीक है, 5 3 जा 15 और 2, यह आ जाएगा कितना 17 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे ही थर्ड नेशनल नंबर जो होगा बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू 3 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3d होगा ना, थर्ड निकाल रहे हैं तो 3d, तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्या है 3, x की वैल्यू 3 पुट करिए, प्लस 3d के वैल्यू क्या है फाइंड किए हैं 1/5, 5 3 जा 15 और 3 18 बाई क्या आया 18/5 आ गया। अच्छा, फोर्थ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू, फोर्थ है तो x प्लस क्या होगा 4d, x प्लस 4d होगा तो ये क्या हुआ 3x की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ से देखिए प्लस 4 इंटू डी 1/5, तो 5 हो गया, 5 3 जा 15 4 19/5, तो 4 ही ना फाइंड करना था हमें। देखिए 4 फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 क्वेश्चन हम लोगों का ये था। ठीक है, तो हम 4 फाइंड कर लिए कि नहीं कर लिए, फर्स्ट यहाँ पे 16/5, सेकंड 17/5, थर्ड है 18/5 और फोर्थ है 19/5। अब जैसे ही हम फिफ्थ रेशनल नंबर फाइंड करने चलेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे ही हम फिफ्थ चलेंगे, फोर्थ फाइंड कर लिए, तो जैसे हम फिफ्थ फाइंड करेंगे तो फिफ्थ के ऊपर क्या होगा x प्लस 5d होगा कि नहीं होगा, तो x की वैल्यू 3 है और 5 इंटू डी की वैल्यू हो गई है 1/5 है, फाइंड किए हैं, 5 से 5 कैंसिल, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमें फाइंड करना है किनके बीच 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है कितना, तो 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर लिए हैं 4 रेशनल नंबर फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, ये d निकल गया, तो जितना भी हमें फाइंड करना हो रेशनल नंबर हम इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। चलिए राइट डाउन करिए इसे।
चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हमें फाइंड करना है, फाइंड 6th रैशनल या फाइंड सिक्स रैशनल numbers between 1/2 and 3/4। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले हम इन दोनों 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 6 रेशनल नंबर्स किनके बीच में, तो 1/2 और 3/4 ये 2 रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब हम इन दोनों नंबर्स में पहले तो ये चेक करेंगे कि इनमें दोनों में से कौन बड़ा है। इन दोनों नंबर्स में कौन नंबर्स बड़ा है। ठीक है, तो ये 1/2 है और ये 3/4 है। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि यदि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम होता तो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन क्या है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो, तो उसको लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना एलसीएम लेकर। ठीक है, या यदि दो फ्रैक्शन हो या दो रेशनल नंबर भी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली रेशनल नंबर भी हो तो इजिली क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसका। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये 6 आया ना और ये 4 आया। ठीक है, तो दैट मीन्स बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दैट मीन्स तो लेट, देखिए यहाँ पे 1/2 है और ये 3/4 है। जब दो रेशनल या फ्रैक्शन हो एंड दोनों को ये क्या करना, कंपेरिजन करना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 4 1 जा 4 आएगा और 2 3 जा 6। तो 6 बड़ा है ना 4 से, तो दैट मीन्स 1/2 लेस हो जाएगा किससे, 3/4 से। तो लेट तब x बराबर क्या होगा, 1/2 होगा एंड y बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अच्छा n बराबर क्या है, 6 ना, 6 फाइंड करना है। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस x होल डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो y कितना है, y की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू है 3/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई n 6 प्लस 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 और 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा और 4 1 जा 4 तो 3 माइनस 2 2 जा, देखो यहाँ से ये होल डिवाइडेड है, 7 आया 6 प्लस 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा इसमें 4 और 2 का एलसीएम 4 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक है, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया, 1/4 होल डिवाइडेड बाई 7। दैट मीन्स ये आएगा 1/28। ठीक है, तो देयरफॉर जो हमने डी फाइंड किए क्या आया, डी इज इक्वल टू 1/28 आया। जैसे डी 1/28 आया वैसे ही अब क्या इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट, तो देयरफॉर फर्स्ट रैशनल नंबर between 1/2 and 3/4 is equal to x plus d। x की वैल्यू कितनी है 1/2, d की वैल्यू कितनी आई है 1/28। अब बताइए 28 एलसीएम होगा कि नहीं, 2 और 28 का एलसीएम 28,
2 14 प्लस 1 कितना आया 15/28। वैसे ही सेकेंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4 हो जाएगा x प्लस 2d ना, x प्लस 2d तो 1/2 प्लस 2 इंटू 1/28। ठीक है, इसे आप सब अगर आप इसे अगर 2 × 2 14 हो जाएगा ना, तो आप चाहें तो इससे क्या करिए 2 से इसको डिवाइड करके कटाइए, या ऐसे ही करेंगे ये हो जाएगा 28 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 14 प्लस यहाँ पे 2 आएगा ना, तो डैट मीन्स हो जाएगा 16/28। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4 इज इक्वल टू x प्लस 3d। x हुआ कितना, x की वैल्यू 1/2 प्लस 3 इंटू डी 1/28, तो 28 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस ये 3, ये आ जाएगा कितना 17/28। फोर्थ रेशनल नंबर फाइंड करेंगे बिटवीन 1/2 एंड 3/4 इज इक्वल टू x प्लस 4d। x प्लस 4d का मतलब 1/2 प्लस 4, तो 4 इंटू 1/28, एलसीएम 28 हो जाएगा, ये 14 ही आएगा प्लस 4, दैट मीन्स ये आएगा 18/28। वैसे ही फिफ्थ रेशनल नंबर किसके भी, तो 1/2 एंड 3/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 प्लस x प्लस होगा x प्लस 5d, x प्लस 5d, तो 5d x क्या वैल्यू 1/2 5 इंटू डी की वैल्यू 1/28 हो जाएगा, 14 प्लस 5 तो 19/28 हो गया। ठीक है, एक और वैल्यू फाइंड करना है ना, सिक्स्थ का देखिए, सिक्स्थ जो होगा, सिक्स्थ रेशनल नंबर बिटवीन जो सिक्स्थ होगा ना वो हो जाए क्या x प्लस 6d होगा कि नहीं होगा, तो 1/2 प्लस 6, जो सिक्स्थ होगा तो 6 इंटू 1/28, तो एलसीएम 28 हो जाएगा, तो 14 प्लस 6 20/28, ये आंसर हो गया।
NOTE नोट, नोट है। if x and y are two rational numbers, then x plus y by 2 will be a rational number between x and y। हो गया ना। देन ये फर्स्ट है। सेकेंड, यदि x और y दो क्या हो, रेशनल नंबर्स हो, तब x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। किनके बीच, x और y के बीच, ठीक है। और अंडर रूट में x इंटू वाई, विल बी ए irrational नंबर बिटवीन x एंड y। कहने का मतलब है यदि x और y दो रेशनल नंबर हो तो x प्लस वाई बाई 2 एक रेशनल नंबर होगा। किनके बीच, x और y के बीच, ठीक है। और अंडर स्क्वायर रूट x इंटू वाई क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। किनके बीच, x और y के बीच। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल सपोज करिए क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपसे कहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर फाइंड करिए और एक इरेशनल नंबर फाइंड करिए। किनके बीच, 3 और 4 के बीच। ये तो हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच, रेशनल हो या रियल हो, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर के बीच देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें केवल एक फाइंड करना है, एक रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। तो वेरी सिंपल। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, देखिए अभी ऊपर लिखे ना, अगर x और y क्या हो, दो रेशनल नंबर हो तो x प्लस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। किनके बीच, x और y के बीच। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएगा, बस दोनों का आपस में ऐड करिए। 3 प्लस 4 बाई 2 क्या है, 7 बाई 2 इक्वल टू 3.5 हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए 3 और 4 के बीच में 3.5 होता है कि नहीं होता है, होता है ना 3.5, ठीक है। हाँ, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, एन irrational number between 3 and 4 के बीच एक irrational नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में x इंटू वाई ना। देखिए x इंटू वाई है तो x और y क्या है, यहाँ पे नंबर 3 और 4 है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 12 है ना। अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर ये प्राइम नंबर हो तब तो इरेशनल होगा। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 12 को हम 4 इंटू 3 राइट, सॉरी देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 है ना, स्क्वायर रूट 3 को 3 रहने दीजिए, इंटू 4 को 2 का स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर जब आएगा 2 टू द पावर 2, 1 2 बाहर आएगा ना, 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 क्या आ जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 1 बचेगा, बाहर आएगा तो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 बचा ना। अब देखिए 2 इंटू क्या है, स्क्वायर रूट 3,
दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज योर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखिए, हमेशा याद रखिएगा, नोट ये है, रेशनल हो, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल माइनस इरेशनल, अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, ठीक है, रेशनल नंबर हो प्लस इरेशनल नंबर, अर्थात एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उनका सम क्या होगा, इरेशनल ही होगा। एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर, दैट मीन्स उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इरेशनल। रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक है, और रेशनल और इरेशनल का डिवीजन भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट क्या आया है, 2√3 ना, ये 2 क्या है, रेशनल, रेशनल है कि नहीं है ना, 2 तो रेशनल है ही, रियल भी है। ठीक है, और √3 क्या है, इरेशनल। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इरेशनल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये हमेशा याद रखिएगा, एक रेशनल हो दूसरा इरेशनल तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और डिवीजन, ये फोर्थ ऑपरेशन पे क्या होता है, इरेशनल ही आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो √3 होगा। ये क्या है, ध्यान समझिए, 2 क्या है, रेशनल है, √3 क्या है, इरेशनल। ठीक है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, ये भी हो गया। ये क्लास 9th है और RD शर्मा की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, RD शर्मा। ठीक है, RD शर्मा। एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक्सरसाइज एक्सपोनेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। उससे पहले जो नंबर सिस्टम में जो मोस्ट हैं वो मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है,
एक 1 मिनट जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, ठीक है। ये मान लीजिए दिस इज अ नंबर लाइन माइनस इन्फिनिट, ये 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटिव और इधर प्लस इन्फिनिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। और हमें रिप्रेजेंट करना है -4/5 और 7/5 को, ओके। रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है इन दोनों को। तो पहले फर्स्टली एक भी दे सकता है, तो फर्स्टली आप उस नंबर को ये देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। यदि वो पॉजिटिव है तो उसका डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे 5 है, तो जो भी हम नंबर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? सभी का 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर पॉजिटिव होगा, नंबर पॉजिटिव होगा ना, और इस साइड निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो 1/5 2/5 3/5 ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर देखिए डिनोमिनेटर क्या है? 5 ना, तो अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर ही हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना 5/5 पे, तो 5/5 पे ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको डार्क कर दीजिए, ठीक है। 5/5 पे क्या हो गया? मेरा 1 हो गया है। अब यहाँ पे आ जाइए, 6 क्या होगा? 5 होगा, 7/5 8/5 9/5। तो यहाँ पर 10/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ना, ठीक है। अब ये दूसरा जो नंबर है वो निगेटिव है, तो निगेटिव जो होगा 0 से लेफ्ट साइड की तरफ होगा, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? 5 ही है। तो ये क्या होगा? -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5 और -5/5 दैट मीन्स -1 ना। अब देखिए यहाँ से हमें 7/5 चाहिए ना, 7/5 किधर मिलेगा? राइट की तरफ 0 से, तो 7/5 यहाँ पे है, ध्यान से देखिए यहाँ पे है। तो आप 0 से ऐसे और जहाँ 7/5 है उसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यही क्या है? 7/5 है, ठीक है। और हमें -4/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो -4/5 यहाँ पे है, -4/5, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वेरी सिंपल है। अगर सपोज करिए 1/3 दिया होता, ठीक है, तो हम क्या करते? सपोज करिए मान लीजिए 8/3 दिया है, इसको रिप्रेजेंट करना है, नंबर पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, बीच में क्या है? 0, इधर माइनस इन्फिनिटिव, दिस इज अ प्लस इन्फिनिटिव, ओके। तो जो भी नंबर लिखेंगे उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना। 8/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है, 8/3 को। तो देखिए नंबर लिख रहा हूँ, 1/3 2/3 3/3 दैट मीन्स 1 हुआ, ठीक है। 4/3 5/3 6/3 2 हुआ, 7/3 8/3 9/3 3 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब यहाँ से हमें किसको? 8/3 को ना, देख लीजिए 8/3 क्या है? 8/3 यहाँ पे है। आप क्या करिए? 0 से नंबर ड्रा करिए और मिला दीजिए यहाँ पे। यही क्या है? 8/3 है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है। यदि यही -8/3 होता तो इधर रिप्रेजेंट करते। ऐसे डिनोमिनेटर देखिए 3 हमेशा दीजिए, जो डिनोमिनेटर दिया हो एक उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? नंबर राइट डाउन करना है, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है।
चलिए ये हो गया। अब एक छोटा छोटा है, 2 टॉपिक रह गया है इसमें का रिप्रेजेंट करना है। कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल number to the form p by q। ठीक है, टर्मिनेटिंग दैट मीन्स जिसका एंड पॉइंट क्या हो, हमें फाइंड हो, मालूम हो। ठीक है, एक होता है रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, तो वो जिसका एंड पॉइंट दैट मीन्स वो रिपीट करता है, उसमें एंड पॉइंट तो नहीं मालूम होता है बट वो रिपीट करता है, तो वो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पहले हम टर्मिनेटिंग वाला पढ़ लें कि उसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है 0 पॉइंट मान लीजिए 15 हो, दूसरा 0.675, थर्ड नंबर 0.00026। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं, क्या है 0.15 है। ठीक है, अब आप जब भी ये क्या है टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इनका इन पॉइंट क्या है, फाइंड है, क्योंकि लास्ट में 5 बार डिवाइड गया है, दैट मीन्स क्या हो गया है, लास्ट में 5 टाइम्स जाने पर पूरा क्या हो गया है, डिविजिबल हो गया है। वो जो नंबर है डिवाइडेंड फाइंड करते हैं पी बाई क्यू के रूप में। जब पी बाई क्यू के रूप में फाइंड करेंगे तो हमें डिवाइडेंड भी और डिवाइजर भी दोनों फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये तो कोटेंट है। चलिए, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप लेफ्ट साइड से, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से ना उसके डेसिमल प्लेस को काउंट करिए। ठीक है, तो 1 2 प्लेस के बाद क्या है, डेसिमल ना। जब 2 प्लेस के बाद डेसिमल हो तो उसको बिना विदाउट डेसिमल राइट डाउन करिए। ठीक है, और 1 के बाद जितने प्लेस के बाद क्या हो डेसिमल हो उतना 0 लगा क्या करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, यदि 1 प्लेस के बाद अगर डेसिमल होता तो हम 1 के बाद 1 0 से क्या करते, डिवाइड करते, दैट मीन्स 10 से डिवाइड करते हैं ना। यदि 3 प्लेस के बाद डेसिमल होता तो हम 1 के बाद 3 0 लगा क्या करते, डिवाइड करते, दैट मीन्स 1000 से क्या करते, डिवाइड करते। तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद है तो 100 से, 1 प्लेस के बाद होता तो 10 से, 3 प्लेस के बाद होता तो 1000 से, 4 प्लेस के बाद 10,000 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए कि कोई ऐसा इन लोगों में कोई कॉमन टर्म तो नहीं है जिससे क्या हो जाए, कॉमन फैक्टर तो नहीं है जिससे कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाए। हाँ, तो 5 से तो कटेंगे दोनों, 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100 ना। दैट मीन्स 3 बाई क्या आया, 20 आया। तो यही है, 3 क्या है, डिवाइडेंड है और 20 डिवाइडर का काम कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही 20 से डिवाइड करते 0.021 जा 20 10 आएगा ना। डेसिमल ऑलरेडी पहले लगा चुके हैं तो 1 0 के लिए क्या है, हम दान है तो 25 जा 100 पूरा कट गया है कि नहीं कट गया। दैट मीन्स इसका एंड पॉइंट तो फॉर्म चल ही गया है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग। कन्वर्जन किसका कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म पी बाई क्यू। हम लोग पी बाई क्यू के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को। सेकेंड नंबर है 0.675। ठीक है, काउंट करिए लेफ्ट साइड से डेसिमल कितने प्लेस के बाद आया है, तो 1 2 3 प्लेस के बाद आया है ना। तो विदाउट डेसिमल लिखिए 675 डिवाइडेड बाई, तो 3 डेसिमल के बाद आया है तो दैट 3 प्लेस के बाद डेसिमल आया है तो कितने से, तो 1000 से। 1 के बाद कितना 0 लगा दिया, 3 ना, 1000 हुआ कि नहीं हुआ।
अब ये देखिए क्या ये 25 से डिविजिबल है? हाँ जी 25 से, क्योंकि इससे लास्ट में क्या है 75 है ना, तो लास्ट के यदि 2 डिजिट क्या हो 25 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी क्या होता है डिविजिबल होता है। तो ये 25 से है तो 25 टू जा 50 तो 70 रिमाइंडर बचेगा और 5 क्या होगा उसको नीचे करेंगे तो दैट मीन 175 और 25 7 से क्या हो जाएगा 175 और ये 40 टाइम्स होगा ना, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग क्या 27/40 एंड लास्ट 0.0026 ये है। तो काउंट करिए कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 1 1 2 3 4 5 5 प्लेस के बाद ना तो विदाउट डेसिमल डिवाइडेड बाई 1 के बाद 50 दैट मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 लाख से क्या करिए डिवाइड कर दिए तो 2 से करेंगे 13 और ये कितना आ जाएगा 50,000 तो 1/50,000 ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है। ओ सॉरी 2 से 13 होगा ना, सॉरी ठीक है। एक और देखिए, सपोज करिए एक 8.0025 दिया हो, ठीक है, फोर्थ नंबर। इसको कैसे भी नंबर दे आप क्या करिए लेफ्ट साइड से डेसिमल प्लेस को काउंट करिए कितने प्लेस के बाद है, तो 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस के बाद है ना, तो विदाउट डेसिमल इसको लिखिए और डिवाइडेड अपॉन 1 के बाद उतना ही क्या लगाए 0 तो 40। अब ये देखिए 25 से डिविजिबल है, हाँ जी है 25 3 जा 75 तो 50 25 2 जा 50 0 1 डिवाइडेड अपॉन ये हो जाएगा 100 0 0। हाँ तो ये हो जाए कितना आएगा 3201 डिवाइडेड अपॉन 400 एंड एक और फिफ्थ नंबर -25.6875 है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस वाले ही लगा दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 4 ना 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है 4 प्लेस के बाद, तो विदाउट डेसिमल आप लिखिए नंबर 25.6875 डिवाइडेड अपॉन 1 के बाद 40, ठीक है। तो ये 25 से क्या है डिविजिबल है, 75 है लास्ट में ना, तो 75 25 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 25 से क्या होगा डिविजिबल होगा। 25 1 25 कैंसिल हो गया, 6 आएगा तो 0 डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 6 से 2 बार में, तो 25 2 जा 50 187 7 बार, तो 12 5 तो 25 5 जा 125 और डिवाइडेड अपॉन 25 4 जा 100 00 दैट मीन्स -10275 डिवाइडेड अपॉन क्या है 400 है ना। अभी भी ये डिविजिबल है 25 से, ठीक है, अभी भी क्या है ये डिविजिबल है। तो 25 से करिए 25 4 जा 100 2 7 1
1, ये हो जाएगा 25 1 जा 25, ये 60, तो डैट मीन्स -411 डिवाइडेड अपॉन 16, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ये हो गया ना। तो हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, कन्वर्जन किए थे, पी बाई क्यू ना। अब हम लोग करेंगे ऑफ ए प्योर रिकरिंग, ऑफ ए प्योर ठीक है। इसको कैसे करेंगे, एग्जांपल में समझते हैं किस टाइप का होता है। देखिए 0 पॉइंट मान लीजिए 1 पे बार हो, सेकेंड नंबर 0.3 पे बार, थर्ड नंबर लेते हैं दूसरे टाइप का लेते हैं 1.27 पे क्या बार, एंड फोर्थ एक लेते हैं लास्ट लेते हैं फोर्थ नंबर 23.43, ठीक है। ये 1 के बार, डेट मीन इसका मतलब ये होता है, सपोज करिए 1 बार है ना, इसका मतलब ये होगा कि 0.1111111 कहाँ तक, ये इन्फिनेटिव तक जाएगा ये, ठीक है। इसका इन पॉइंट नहीं मालूम, इसीलिए तो इसको रिकरिंग बोल रहे हैं, रिकरिंग, या इसको रिपीटिंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला सॉल्व करते हैं कैसे। तो हम मान लेंगे कि लेट x बराबर क्या है 0.111, ऐसे इसको राइट डाउन कर सकते हैं ना। ये जो 0.1 पे बार है ये वास्तव में ऐसे ही है ये, तो बार बार 1 लिखने से 1 राइट डाउन करने से बचने के लिए क्या किया जाता है, बार लगा दिया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ये हुआ, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 1। अब ये देखिए कि डेसिमल के कितने प्लेस के बाद, डेसिमल के बाद कितने प्लेस के बाद बार है, तो डेसिमल है यहाँ पे, तो 1 प्लेस के बाद ही बार है। अब दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया ना, दूसरा ये कि कितने डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे एक ही ना डिजिट है और उसी डिजिट पे क्या है, बार है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद और एक 1 ही डिजिट पे क्या है, बार है। तो ऐसा करिए, अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड वी गेट। यदि यही 2 प्लेस के बाद होता तो कितने से करते, 2 प्लेस के बाद होता और 2 डिजिट पे होता तो 100 से करते। ये भी मैं 2 प्लेस के बाद हो और 2 डिजिट पे हो तब करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लेस के बाद और 1 ही डिजिट पे है, तो हम किससे करेंगे, 10 से। तो 10 से जब करेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x, और इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1111 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा ना, ये भी जो भी हो इन्फिनिटिव ना शो करिए 2। यहाँ पे पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 जो डेसिमल है ना वो 1 प्लेस राइट की तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट या ऐसे करिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.1111 डॉट 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 है, हम माइनस करना है 0.1111 डॉट डॉट डॉट, यही है ना, यही ना नंबर है। अब देखिए
अगर मैं इसको ऐसे राइट डाउन करता 1.1111 ऐसे और सेपरेट करता 0.11, तो पॉइंट के सामने 0.111 ऐसे राइट डाउन करता ना, इधर भी सब 1 है, तो बाकी सब ये 0 हो जाते कि नहीं हो जाएंगे, और यहाँ पे केवल 1 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे डेट मीन्स ये 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या है 1/9। ठीक है, तो p बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे p क्या है 1 और q क्या है 9। ठीक है, ऐसे ही करना है। सेम 0.3 पे बार भी ऐसे ही होगा। x बराबर मान लेंगे कि 0.3331 है, मल्टीप्लाई 10 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ही क्या है बार है नंबर पे, वो भी कितने डिजिट पे, तो 1 डिजिट पे बार है। तो जब 1 डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वो भी क्या आता है 3.333 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे भी 9x ही आएगा, इज इक्वल यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो ये रिजल्ट बन जाएगा सेकंड नंबर में 3/9, दैट मीन्स 1/3। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं होता, ये अप्रॉक्स में वैल्यू होता है, अप्रॉक्स। ठीक है, तो 0.3 पे बार भी सेम ऐसे ही होगा। हम थर्ड नंबर बता रहे हैं। सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर है 1.27 पे क्या है बार है। ठीक है, देखिए तो लेट वो भी ऐसे ही मानेंगे। लेट थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर लेट x बराबर 1.27 पे क्या है बार। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने, डेसिमल के बाद 1 ही प्लेस के बाद है बार लगा है, बट कितने डिजिट पे 2 डिजिट पे, ध्यान रखिएगा। वहां पे तो 1 ही डिजिट पे था, यहाँ पे 2 डिजिट पे लगा है डेसिमल के तुरंत बाद। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी नंबर हो सकता है कि 1.273 ऐसे, तो ये नंबर डेट मीन्स दोनों में क्या डिफरेंट है ना। यहाँ पे डेसिमल के तुरंत बाद लगा है, लेकिन यहाँ पे तुरंत बाद नहीं है, 1 प्लेस के बाद। यहाँ पे देखिए डेसिमल के तुरंत बाद है, 2 डिजिट पे क्या है बार है, तो हम किससे तो लेट x इज इक्वल टू मानेंगे 1.27। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है 272727। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया 1। अब यहाँ पे अब हम थिंक करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से या 1000 से। ठीक है, ये हमेशा 10 से होगा, नहीं तो 100 से होगा, नहीं तो 1000 से होगा, 10,000 से भी हो सकता है। ठीक है, जो भी होगा 10 या 100,000 10,000 से ही होगा ऐसे। यहाँ पे 27 पे बार है ना, 1.27 पे बार, 27 पे बार है। ये 27 बार बार क्या करेगा रिपीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 1.12.7 आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब वो भी डेसिमल के तुरंत बाद 2 डिजिट पे बार है ना, तो जब ऐसा हो तो आप सीधे किससे करिए 100 से करिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड वी गेट। ठीक है, वी गेट ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब हम RHS में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या होगा
ये जो डेसिमल है ये टू प्लेस और RHS दैट मीन्स टू प्लेस और राइट के तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 127 ऐसे ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये क्या हो गया क्वेश्चन 2। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दीजिए, 2 में से 1 को घटाइए तो 100x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 127.272727 डॉट 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 माइनस सेपरेट करना है कितना, तो 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहां से देखिए 127.2727 है ना, डॉट डॉट सेपरेट करना है तो डेसिमल डेसिमल के सामने होगा, तो 1.2727 ऐसे है ना, ये 2727 वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे पॉइंट लग गया, 7 में से 1 गया 6 2 1, तो 126 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। और 100x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो 99x इज इक्वल टू 126 हुआ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 126/99। अब ये देख किसी कोई नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट रहा है, कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो 2 से तो ये है लेकिन ये नहीं डिविजिबल होगा, 3 से 1 2 3 6 9 9 9 18 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा कितना 3 3। अभी भी है 3 से 3 1 जा 3 4 और ये है 11, दैट मीन्स 14 बाई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आ गया 14/11। p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना। और एक लास्ट ये है बच गया ये, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस टाइप का। फोर्थ नंबर मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 23.43। अच्छा नंबर कौन सा रिपीट करेगा, 43 जिस पे बार वही नंबर बार बार रिपीट करता है, 434343 डॉट डॉट 1 हुआ। अब यहाँ पे भी है देखिए, यहाँ पे डेसिमल के तुरंत बाद क्या था 2 प्लेस पे बार था ना, यहाँ पे भी तुरंत बाद 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे वैसे ही 100 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23, तो 2 प्लस दैट मीन्स ये हो जाएगा हाँ 2343.434343 होगा कि नहीं होगा, 2 प्लेस डेसिमल क्या हो जाएगा राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अब फ्रॉम 2 माइनस 1 करिए तो 100x माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 143.4343 डॉट 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 माइनस ये है क्या 23.4343 होगा। यहाँ समझिए 23.4343 है, यहाँ सेपरेट कितना करना है
23 पॉइंट के सामने पॉइंट लगेगा 4343 तो 43 वाले टर्म ये क्या हो गए 0 हो गए ना डेसिमल 3 में से 3 0 4 में से 2 गया 2 3 2 ठीक है। अच्छा ये है 2320 बचेगा तो 99x इज इक्वल टू 2320 तो x इज इक्वल टू 2320 डिवाइडेड बाई 99 ये 3 से भी नहीं डिविजिबल है 2 से भी नहीं है तो दैट मीन्स x बराबर क्या होगा 2320 डिवाइडेड बाई 99 हो गया। ये p बाई क्यू के फॉर्म में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। ठीक है शॉर्ट मेथड होता है कैसे हम तुरंत ही फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट वन है ना डेसिमल के तुरंत बाद 1 डिजिट पे क्या बार है ना किस पे बार है तो 1 पे बार है 1 नंबर पे जो नंबर हो उस पे बार है ना तो वो नंबर ऐड ऑन करिए जिस पे बार हो। अच्छा कितने डिजिट पे तो 1 डिजिट पे ना हो तो 1 9 लगाइए। ठीक है जितने डिजिट पे बार होगा उतने 9 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन थर्ड नंबर सेकंड नंबर है तो कितने किस पे बार है 3 पे बार है तो 3 हो गया कितने डिजिट पे तो 1 डिजिट ना तो 9 तो 3 से बन जा 3 3 3 जा 9 1/3। अब ये है कि 1.27 पे बार है तो किस नंबर पे बार है पहले पूरा नंबर लिखिए इसको पूरा नंबर राइट डाउन करिए क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में पूरा नंबर राइट डाउन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 3 था 3 तो पहले पूरा नंबर क्या करिए राइट डाउन करिए। अब ये इसमें भी देखिए वास्तव में जैसे 1 है पूरा राइट नंबर क्या कर दिए राइट डाउन कर दिए तो कितने किस पे बार था तो 1 पे बार था लिख दे किस नंबर पे बार नहीं है तो 0 पे बार नहीं है लीजिए 0 घटा दीजिए। ठीक है इस पे 3 पे पूरा नंबर राइट डाउन किया ना 3 किस पे बार नहीं था तो -0 पे बार नहीं था घटा दिए तो 3 - 3 सही 3 - 3 3/9 आएगा ना तो 1/3 ही आएगा। ठीक है अच्छा यही देखिए 1.27 है ना आप विदाउट डेसिमल का लिखिए पूरा नंबर 127 हो गया। अच्छा किस नंबर पे बार नहीं है तो 1 पे बार नहीं है तो जिस पे बार ना उतना घटाइए। कितने नंबर पे कितने डिजिट पे था तो 2 डिजिट पे ना बार है तो 2 डिजिट क्या हो गया 99 हुआ। आप कितने डिजिट पे बार नहीं है तो 1 डिजिट पे बार नहीं माने 1 पे नहीं है तो एक 0 दैट मीन्स 126 डिवाइडेड बाई 990 ही आया था। 1 मिनट नहीं सॉरी ये सही है ये हो यहाँ पे 0 नहीं। ठीक है तो ऐसे इसको फाइंड करना है। वैसे ये है तो 2343 माइनस 23 सेपरेट कर दीजिए कितने नंबर डिजिट पे तो 99 हो जाएगा। देखिए घटाइए 23 क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 99 आएगा क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।